चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे बिहार की उस सियासी और कानूनी हलचल की जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक हड़कंप मचा दिया है। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज नतीजों को स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रही। जनसुराज ने सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि पूरे बिहार का चुनाव ही रद्द कर दिया जाए। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने आचार संहिता के दौरान महिलाओं के खातों में पैसे डालकर वोट खरीदे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसमें जनसुराज की इस दलील को आईना दिखाया गया। चीफ जस्टिस ने न केवल याचिका को सुनने से मना किया बल्कि ऐसी टिप्पणियां भी की जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए आत्ममंथन का विषय है। कोर्ट ने साफ पूछा कि क्या आपने ये सिर्फ चर्चा में रहने के लिए किया? क्या आखिर जनसुराज ने अपनी अर्जी में क्या दावे किए थे? पहले देखिए ये। तो आपको हम वो भी दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में आज बातें कही गई हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। ये बताती है कि अगर आप कोई दलील डाल रहे हैं, अगर आप कोई याचिका डाल रहे हैं तो उसमें दम भी होना चाहिए। याचिका सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आपको खबर में बने रहना है इसीलिए डालनी है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई और कहीं ना कहीं जो ये याचिका डाली गई थी जनसुराज पार्टी की तरफ से उसे खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार एक तरह से आप कह सकते हैं कि लगी है और हाईकोर्ट जाने की सलाह मिली है। अब सवाल उठेगा ये कि क्या जनसुराज पार्टी अब जाएगी हाईकोर्ट और वहां पर अपने इस दलील को, याचिका को रखेगी, क्योंकि इनकी तरफ से सीधा ये कहा गया कि पूरे बिहार चुनाव को ही रद्द करा दिया जाए, क्योंकि सरकार ने जो ये पूरा चुनाव था वो उसमें आचार संहिता का उल्लंघन किया था। क्योंकि अब इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वर्डिक्ट सामने आए हैं तो देखना होगा कि आने वाला कदम जनसुराज पार्टी के लिए क्या होता है। तो जनसुराज की अपील और जो दावे हैं वो क्या है वो अब आपको बता देते हैं। पहला दावा क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो रद्द करें, ये कहा जा रहा है। इनकी तरफ से क्या अपील है और क्या दावे हैं वो देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रद्द कर दे। आचार संहिता के दौरान खराज जो है वो बांटी गई। कहा गया कि 35 लाख महिलाओं को जो पैसे हैं वो दिए गए, मतलब वोट के लिए पैसे दिए गए। खातों में 10-10 हजार रुपए जो है वो डाले गए। इन्होंने कहा ये 15,600 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ उस दौरान, इन्होंने ये भी आंकड़ा बताया है। सरकारी मशीन का खुला दुरुपयोग हुआ, ये बात भी इनकी तरफ से कही गई है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। चुनाव निष्पक्ष नहीं है, दोबारा वोटिंग हो, इन्होंने मांग की। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिया और चुनाव आयोग पर तो देखिए लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां जो है समय समय पर अपने कंफर्ट के हिसाब से सवाल उठाती रही हैं। उसी क्रम में जनसुराज पार्टी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की क्या फटकार रही। हारने पर न्यायिक मंच का इस्तेमाल, लोकप्रियता पाने के लिए कोर्ट ना आए, ये बात कही गई है। ये तमाम चीजें कहा गया कि जनता ने नकारा तो यहां आ गए, ये कोर्ट की तरफ से कही गई बात। याचिका में कोई ठोस मेरिट नहीं है, ये भी कहा गया, मतलब कुछ भी आपने ठोस बताया नहीं है। सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का तुक नहीं, ये बात भी यहां पर कहा गया। सत्ता में होते तो आप भी यही करते, हम पूरा चुनाव रद्द नहीं करा सकते। पहले पटना हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, ये भी कहा गया। पहले पटना हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का तुक नहीं है, पहले पटना हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? और इसके अलावा हम पूरा चुनाव रद्द नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधा सीधा कह दिया गया है। अब देखना तो यह है, दिलचस्प तो यह है कि क्या जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर जाएंगे पटना हाईकोर्ट और क्या वहां पर याचिका देंगे? क्या वहां पर ये तमाम दलीलों को वापस रखा जाएगा? और अगर रखा जाएगा तो क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाएगा? ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार हमारे साथ रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।